एक समय की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटे से घर में एक विधवा महिला रहती थी। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा था। वो हर रोज समुद्र किनारे जाती और मछुआरों द्वारा छोड़ी गई मछलियां उठा लाती थी। इसी तरह उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन जब वो समुद्र किनारे मछलियां बटोर रही थी, थोड़ी दूर एक जहाज आकर रुका और उसमें से कुछ आदमी जहाज से उतरकर किनारे आए। वे तेजी से महिला की तरफ आ रहे थे। गरीब महिला ने मछलियां वहीं छोड़ दी और अपने बच्चे को सीने से लगाकर डर भरी नजरों से आने वालों को देखने लगी। एक आदमी बोला, कोहरे और धुंध की वजह से हम गलत जगह उतर गए। ये वो द्वीप नहीं है। खैर, आओ उस महिला से पूछते हैं। वो महिला के पास आया और नरमी से बोला, बहन, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने कहा, मैं पास ही एक छोटे से घर में रहती हूँ। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। कप्तान ने उसे रोककर पूछा, क्या यहाँ कोई शहर है? हमें कुछ खरीदना है। यहाँ पास में कोई शहर नहीं, महिला ने जवाब दिया। वे जाने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नज़र महिला की गोद में दुबके बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को गौर से देखकर बोला, कितना प्यारा बच्चा है। ये बड़ा होकर बहुत बहादुर और समझदार नाविक बनेगा। ए महिला, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? इसका पिता कहाँ है? महिला की आंखों से आंसू झरने लगे। वो हिचकियां लेते हुए बोली, इसका पिता इसके पैदा होने से पहले ही मर गया था। वो बच्चे को फिर से गौर से देखकर कहने लगा, गरीब महिला, मुझे डर है कि अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो ये वो नहीं बन सकेगा जो उसे बनना चाहिए। इसलिए अगर तुम अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करती हो और तुम चाहती हो कि ये बड़ा होकर दुनिया में अपना नाम कमाए, इसे मुझे दे दो। इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। इसके बदले तुम जितनी चाहो मुझसे दौलत ले सकती हो। माँ ने अपने बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखा और फिर अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पे नहीं दे सकती। दुनिया में सिर्फ यही मेरा सहारा है। जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा एक मछुआरा बनेगा, और अगर मेरे पास रहा तो मैं इसे एक ऐसा आदमी बना दूंगा जिसे देखकर तुम भी गर्व कर सको। महिला की आवाज भारी हो गई। एक तरफ बच्चे का मोह और दूसरी तरफ उसकी भलाई और आराम। उसकी शक्ल से मालूम होता था कि वो बड़ा दयालु और ईश्वर से डरने वाला इंसान है। उसने थरथराते हाथों से बच्चे को कप्तान की गोद में दे दिया और कप्तान ने नोटों का एक बंडल महिला के हाथ में थमा दिया। कप्तान ने कहा, ये लो, ये तुम्हारे 10 साल का खर्च है। मैं 10 साल के बाद इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस लेकर जरूर आऊंगा। तुम किसी तरह की चिंता मत करना। यह कहकर वह वापस चला गया। माँ बहुत देर तक किनारे पर खड़ी होकर हसरत भरी नजरों से जाते हुए जहाज को देखती रही, और जब वह नजरों से ओझल हो गया तो धीरे धीरे चलती हुई घर वापस आ गई। इस घटना को 18 से 20 साल गुजर गए और वो नन्हा बच्चा एक लड़का और लड़के से एक नौजवान लड़का बन गया। कप्तान ने उस लड़के का नाम हारून रखा। उसने ये 18 साल उसी जहाज पर गुजारे थे। उसे जमीन पर उतरना बहुत कम नसीब होता था। उसने समुद्री यात्रा के सारे नियम कानून याद कर लिए। बूढ़ा कप्तान उसकी बहादुरी और अक्लमंदी को देखता और मन ही मन मुस्कुराता। अब वो खुद तो किसी कोने में बैठकर तंबाकू पीता और नौजवान हारून जहाज़ों की रखवाली करता। कभी कभी तो हारून को अपनी माँ याद आ जाती। वो कप्तान से पूछता, पिताजी, क्या मेरी कोई माँ नहीं थी? ये मत पूछो बेटा, कप्तान कहता, तुम्हारी माँ थी, और बहुत अच्छी और बहुत समझदार और शरीफ महिला थी। अब की बार जब हारून का जहाज सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े व्यापारी ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला,
मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। मैंने जिंदगी में करोड़ों रुपया कमाया और खुदा का शुक्र है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। बस एक इच्छा ऐसी है जो मैं मरते वक्त अपने दिल में साथ लेकर जाऊंगा, और वो है संतान। खैर मेरी किस्मत, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और इसलिए सोचता हूँ कि अपने सारे माल दौलत का किसी अच्छे आदमी को वारिस बना दूं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मेरी नजर में तुम्हारे सिवा मेरे माल दौलत का कोई भी हकदार नहीं। हालांकि तुम भी बहुत बूढ़े हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई संतान नहीं है। कप्तान जल्दी से बोला, जनाब, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक लड़का है, 18 साल का। मैंने उसे नाविक के सारे गुण बताकर एक होशियार नाविक बना दिया है और वो बड़े बड़े जहाज के कप्तानों को भी मात देने लगा है। अच्छा, मगर तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई संतान भी है। व्यापारी बोला, तुम अपने लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा गया और हारून को अपने साथ लेकर व्यापारी के पास पहुंच गया। बूढ़े व्यापारी ने ध्यान भरी नजरों से हारून की तरफ देखा और बोला, खूब खूब नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम मेरे बेटे कहलाओगे। हारून थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, जनाब, मैं सारी जिंदगी समुद्र में ही रहा हूं और बढ़कर जवान हुआ हूं, इसलिए मुझे पानी से ही मोहब्बत है। क्योंकि अब आपकी मर्जी, अब मुझे अपने साथ रखे, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं खुशी से आपकी सेवा करूंगा। उस दिन से हारून बूढ़े व्यापारी के साथ रहने लगा। उसने थोड़े ही दिनों में अपनी अक्लमंदी और समझदारी से इतना अच्छा काम किया कि बिक्री बढ़ने लगी और इतने व्यापारी माल खरीदने के लिए आने लगे कि सबकी मांग पूरी करना मुश्किल हो गई। सारे गोदाम खाली पड़े थे, तो मैं खुद जहाज लेकर जाऊं और जितनी जल्दी हो सके माल लेकर वापस आऊं। बुरा दिल से तो नहीं चाहता था कि हारून उसे छोड़कर जाए, मगर उसकी जिद को देखकर उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे कि अचानक तूफान आ गया। तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक था। बहादुर हारून ने अपना होश बचाए रखा। वो इससे पहले साइक 2 तूफानों को देख चुका था, पर अब इस बार उसकी कमान में कई और जहाज भी थे और तूफान की वजह से सेब अलग अलग रुख में चले गए थे। हारून का जहाज पूरब की तरफ बहता हुआ जा रहा था। उसने अपने जहाजों को आखिरी बार दूरबीन से देखने की कोशिश की, मगर उसे समुद्र की लहरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। रात भर उसका जहाज लहरों के रहमो करम पर चलता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो एक द्वीप नजर आया। उसने नाविकों को वहां पर एक लंगर डालने का हुक्म दिया ताकि ये मालूम हो सके कि वो कहाँ है, और हारून 2-4 अनुभवी नाविकों को लेकर किनारे पर उतरा। उसने देखा कि 2-4 आदमी एक बूढ़े आदमी की लाश को मार पीट रहे हैं। एक आदमी उसके सर पर जूते मार रहा है और दूसरा आदमी उसकी दाढ़ी और उसके बालों को नोच रहा है। हारून को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और डांट कर बोला, इस लाश की क्यों बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हें ईश्वर का डर नहीं? एक आदमी उसे बोला, तुम कौन होते हो हमारे काम में दखल देने वाले? ये हमारा कर्जदार है। कुछ साल पहले इसने 50 रुपए हमसे कर्ज लिया था और अब ये कर्ज दिए बगैर ही दुनिया से चला गया, इसलिए हम इसे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ठहरो ठहरो, हारून बोला, ये लो अपने 50 रुपए और इसे छोड़ दो, और अपने साथियों की मदद से उस बूढ़े आदमी की लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। ये अजीब मुल्क है। हारून अपने साथियों के साथ। कुछ देर चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुंचे जहां एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और उनके बीच आग का एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा था। अलाव के करीब एक बहुत खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वे उसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे हैं। हारून भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और बोला, ये इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो? हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक और आदमी जो शक्ल से भला मानस कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे बादशाह से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से मुकर गई।
इसलिए बादशाह ने नाराज होकर हुक्म दे दिया कि इसे और इसके सारे परिवार को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी परिवार को तो कल ही जला दिया गया और आज इसकी बारी है। ठहरो। हारून ने सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दी। इसमें इतनी सोने की मोहरें हैं कि तुम उम्र भर बैठकर खा सकते हो। ये सोने की मोहरें रख लो और इस मजबूर महिला को छोड़ दो और बादशाह को कहना कि हमने उसे जला दिया। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर सोने की मोहरें लेकर वहां से चले गए। लड़की ने, शुक्रिया, तुम यहाँ पर अजनबी मालूम होते हो। तुम कौन हो? हारून ने उसे बताया कि वो एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहां से व्यापार का सामान खरीद कर लाए। लड़की हैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं और उसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वो तुम्हें उतना ही सोना देंगे। अच्छा, हारून ने लड़के से कहा। लड़के ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाओ और उसे कहो कि मेरे पास कोयलों से भरा एक जहाज़ है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। खुशी से राज़ी हो जाएगा और उसके बदले तुम्हें सोना दे देगा। मगर होशियारी से जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज़ में पहुँच जाए तो तुम अपने जहाज़ का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। हारून ने लड़की के हुक्म पर चलने का फैसला किया और शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास पहुँच गया। वह उसे बड़े आदर से पेश आया और जब हारून ने उसे बताया कि वह जहाज़ भरकर कोयला लाया है तो वह खुशी से उछल पड़ा। सोना सुबह 6 बजे मेरे जहाज़ पर पहुंच जाए। हारून ने सौदागर से कहा, मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका रास्ता देख रही थी। अगर ज़रा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। हारून ने अपने सारे नाविकों को हुक्म दिया कि वे तैयार रहे कि जैसे ही इशारा मिले वे जहाज़ का लंगर उठा दें। जब सारा सोना उसके जहाज़ में आ गया, आवाज़ लगाने की देर थी कि जहाज़ चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर हारून ने दूरबीन से देखा कि कुछ आदमी हाथों में लाठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। जब हारून वहां पर अपना जहाज़ लेकर पहुंचा तो बूढ़ा व्यापारी और कप्तान खुशी से फूले नहीं समाये और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह अपने साथ बेशुमार सोना लाया है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बूढ़ा व्यापारी लड़की के साथ बेहद प्यार और नरमी से पेश आया और उसकी खूब सेवा की, लेकिन हारून ने देखा कि वह चुप चुप और खामोश सी रहती है। एक दिन उससे पूछ ही लिया, तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं। हारून हैरानी से बोला, क्यों? मैं इतने दिनों के बाद तो आया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारा कुछ काम है? बोलो, क्या तुम हस्पानिया जाओगे? हान हारून में कहा और लड़की ने अलमारी में से एक बढ़िया कोट निकाला और उसे देते हुए बोली, जब तुम हस्पानिया पहुंच जाओ तो रविवार के दिन यह कोट पहनकर शाही गिरजा घर जाना। वहाँ पादरी की वेदी के करीब 3 कुर्सियाँ पड़ी होंगी, 2 सोने की और 1 चांदी की। तुम उस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। ये 1 अंगूठी और 2 किताबें, और लो अंगूठी को दाहिने हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या महारानी तुमसे सवाल करें तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतज़ार करना कि क्या होता है। और फिर हारून जहाज़ में सवार होकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो गया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्पानिया पहुंचा। रविवार के दिन कोट पहनकर गिरजाघर पहुंचा। प्रार्थना का वक्त हो चुका था और हारून बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बादशाह और महारानी भी आ गए और हारून की दाहिने हाथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर प्रार्थना शुरू हो गई। रशीद ने जल्दी किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी, साथ ही साथ लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। देखते ही देखते महारानी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह हिचकियाँ लेकर रोने लगी। हारून उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और कहने लगे, तुम्हें बादशाह बुलाते हैं। महारानी ने कहा, क्या वो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी, आपकी बात सही है। जल्दी से मुझे उसका पता बता दो। मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी लड़की। महारानी को दिलासा देते हुए बोला। हारून बोला, वो तुमसे जुदा कैसे हुई? 5 साल हुए हम तुर्की जा रहे थे। रास्ते में किसी अनजान जगह पर लुटेरों ने हमारा जहाज़ लूट लिया। हमारे सामान के साथ साथ हमारी लड़की और कुछ नौकरों को भी उठा ले गए। तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं वो उसी की है। इसी से मालूम होता है कि वह हमारी बच्ची है। रानी बोली, नौजवान, तुम जल्दी से वापस जाओ
और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं बादशाह के सामने तुमसे ये वादा करती हूँ कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हारून ने कहा, मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे किसी तरह का लालच नहीं था, ये मेरा फ़र्ज़ बनता था। बादशाह के सलाहकारों और मंत्रियों को जब यह पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि किसी दूसरे देश का अजनबी शख्स उनकी बादशाह की बेटी से शादी करने वाला है। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और इस जहाज़ के साथ जो कप्तान जा रहा था उसे बहुत सी रिश्वत देकर कहा कि जब उसे मौका मिले वह उसका काम ख़त्म कर दे। एक दिन रशीद जहाज़ पर दूरबीन लिए टहल रहा था कि उसे कुछ फासले पर एक बेहद खूबसूरत द्वीप दिखाई दिया। मैं द्वीप देखना चाहता हूँ, हारून ने कहा। कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठीं। वह तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। हारून एक नाव में बैठकर अकेले ही द्वीप पर जाकर उतर गया। उसके उतरते ही कप्तान ने जहाज़ लंगर उठा दिया और जहाज़ हस्पानिया की तरफ चल पड़ा। यूं ही वक्त गुजरता गया और 1 महीना गुजर गया। हारून हर रोज किनारे पर बैठा रहता कि कहीं कोई यहाँ से जहाज गुजरे और वह उसे मदद के लिए पुकारे। एक दिन अचानक एक छोटी सी नाव किनारे पर आकर ठहरी। क्या तुम हारून ही हो? हाँ, मैं हारून हूँ, उसने जल्दी जल्दी से जवाब दिया। अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओ तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? आदमी बोला, हारून, मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं। अगर मैं अपने वतन पहुँच गया तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो आओ, नाव में बैठ जाओ। सुबह 10 बजे के करीब वे हस्पानिया की बंदरगाह पर जाकर रुके। नाविक बोला, मेरा काम ख़त्म हुआ, यह लो कुछ रुपया, इससे तुम अपनी हालत सुधार लो, और जब तुम अपनी यह हालत सुधार लोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। उसने अपना हुलिया सुधारा, नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में राजकुमारी उसका नाम सुनते ही उछल पड़ी। बादशाह और महारानी को जब यह खबर मिली तो वे भी उसका नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। थोड़े दिन बाद हारून की शादी राजकुमारी से हो गई। कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को भी लाया था और जब उसने हारून को बताया कि यह बुढ़िया तुम्हारी माँ है, हारून बहुत खुश हुआ। अब व्यापारी भी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा कारोबार हारून को सौंप दिया और खुद खुदा की याद में व्यस्त हो गया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।